दोस्तों सालों से एक डिबेट चल रहा है, चाय अच्छी है या कॉफी। पर आज का नया डिबेट है, कॉफी अच्छी है या कॉफी। किसकी कॉफी में ज्यादा स्वाद है, कौन सी कॉफी ऑथेंटिक है, कौन सी कॉफी एक्सक्लूसिव है, कौन सी कॉफी सस्ती है। इसी डिबेट का अंत लाने के लिए आ रहे हैं हमारे अगले आइडियाबाज। जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं नई दिल्ली से वर्धमान जैन और राहुल निजावन का। Pratik, this is for you. This is for you, Black. Thank you very much. Smells nice. Thank you. This is for you, Shelly. Perfect. I know you're a coffee aficionado, so this is for you, Black. Nice coffee. Thank you. Oh, it's hot. Nice. टाइटन्स ऑडियंस, चाहे हो सुबह की शुरुआत या दोपहर की थकान या शाम की वो डेट, एक अच्छी कॉफी सब कुछ बदल देती है। और अगर वो कॉफी बोनमी कॉफी हो तो हर सिप में आता है एक यादगार एक्सपीरियंस। मैं हूं राहुल और मैं हूं वर्धमान और हम लाए हैं बोनमी कॉफी। बोनमी सिर्फ एक कॉफी नहीं, एक वाइब है जिसकी खुशबू आपको ले जाती है चिकमंगलुर के उन फार्म्स में जहां से हमने हमारे अराबिका और रोबस्टा बीन्स प्रोक्योर किए हैं। बोनमी की कॉफी पीने की जर्नी शुरू तो होती है बहुत ही बेहतरीन खुशबू से, बट इसका अंत होता है एक फ्लेवर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से। बोनमी बनाता है कॉफी को कूल। चाहे हो तिरामिसू कोल्ड कॉफी का इटालियन रोमांस, या बटरस्कॉच लाटे का स्वीट नॉस्टैल्जिया, या कोकोनट आइस्ड मोका का ट्रॉपिकल एस्केप, बोनमी एक बोरिंग डे को बोल्ड डे में बदल देता है। टाइटन्स, मेरा एक सवाल है, आप ये प्रीमियम कॉफी पर कप स्टोर पे आप कितना प्राइस पे करते हैं? 500 रुपए। 300-350? टाइटन्स, ये सारी बोनमी कॉफी सिर्फ 99 रुपीस की है। Oh, really? तो टाइटन्स, हमारा उद्देश्य है कॉफी को डेमोक्रेटाइज करना। हम चाहते हैं एक अच्छी कॉफी, प्रीमियम कॉफी, फ्लेवरफुल कॉफी का एक्सेस हर किसी को हो। बोनमी में कॉफी हमारे लिए सिर्फ एक ड्रिंक नहीं, एक रिचुअल है, एक धर्म है। इसीलिए हम चाहते हैं हम एवरीडे कॉफी एट एवरीडे प्राइसेस एवरी इंडिविजुअल तक लेके जा सके। इस जर्नी में हमें आपकी मदद चाहिए। हमारा आस्क इसके लिए है 2 करोड़ एट 45 करोड़ वैल्यूएशन। सो टाइटन्स, क्या आप हमारा साथ देंगे टू टेक इट टू पैन इंडिया? पूरी दुनिया में ये है, टूथपेस्ट हो, चाहे वॉशिंग पाउडर हो, चाहे कॉफी हो, चाहे न्यूज़ चैनल हो, सब यही क्लेम करते हैं कि वो खुद नंबर 1। आप अपने इस क्लेम को प्रूव कैसे करोगे? हमारा कॉफी बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल है। आपको एक बहुत ही ज्यादा प्रीमियम कॉफी का फील एक एवरीडे प्राइस पॉइंट पे मिलेगा, जो और कोई ऑफलाइन रिटेल प्लेयर अभी नहीं कर रहा है। और इसका मार्केट इंडिया में जस्ट बनना शुरू हुआ है। और आपने इस प्रोडक्ट के बारे में कैसे सोचा, कहाँ से शुरुआत हुई आपकी? तो मैं जब 12 साल का था, मैंने ब्लैक कॉफी पीना शुरू कर दिया था। हाँ। 12 साल? वाह। और प्रतीक, मैं इतना पैशनेट था कि मैंने अपनी कॉर्पोरेट जॉब के साथ सैटरडे संडे एक कैफे में बरिस्ता बन गया और अपना बरिस्ता ट्रेनिंग कंप्लीट किया। Very nice. मैं ये कॉफी ट्राई कर रहा हूँ। आपने कहा काफी फ्लेवरफुल है, तो ये प्योर कॉफी है, इसमें आपने कुछ एडिड फ्लेवर्स ऐड किए? हम लोग अपने सिरप्स बनाते हैं कॉफी के लिए, और हम लोग वो खुद बनाते हैं। आप आगे जाके क्या फोकस करने वाले हैं? हम फ्लेवर फर्स्ट कॉफी शॉप हैं। हम उसी पच्चीनों पे चल के एक कॉफी का फ्लेवर फर्स्ट ब्रांड बनाना चाहते हैं जिसमें कॉफी सिर्फ बेस है। बोनोमी का मतलब क्या है? बोनमी इज अ फ्रेंच वर्ड जिसका मतलब होता है चीयरफुलनेस। सो अ कॉफी फॉर एवरी ओकेजन, इट विल पेप यू अप और मे बी पैट यू ऑन द बैक। सो दैट्स वेयर द नेम कम्स फ्रॉम। पर आपकी जो ऑडियंस है वो है कौन? 99 रुपीज जब आप रिटेल करते हैं, कहाँ करते हैं? जस्ट लैंडस्केप बताइए थोड़ा। सो 15 to 40 का एज ग्रुप, ये पर्टिकुलर कस्टमर बेस हमारा टीजी है जो हमें अभी डायरेक्शनली समझ आया। करंटली हमारे 2 सेटअप्स हैं बैंगलोर में, एक हाई स्ट्रीट पे है, एक मॉल में है। एंड इस थ्रू दिस ईयर वी विल एक्सपैंड इट टू 15 आउटलेट्स बाय दिसंबर। आई थिंक आपका फोकस ब्रांडिंग पे नहीं गया है, बिकॉज आप जिस प्रकार के टीजी के बारे में बात कर रहे हैं, द ब्रांड इज फॉर जेन जी। तो शायद आपने ब्रांडिंग के ऊपर दोबारा सोचने की जरूरत है। तो मेरे लिए दिस इज अ बिग दुविधा एज फार एज
the look and feel of the brand is concerned. तो मार्केट डिमांड एक बार देख लिया जाए कि क्या कहते हैं आप। तो ऑडियंस, इट्स योर टर्न नाउ और हमें आपका निर्णय बताइए। आपका समय शुरू होता है अब। 59% लोगों को लगता है कि उनको इस कॉफी में इंटरेस्ट है और 41% लोगों के पास अपनी दूसरी कॉफी है शायद। आप दोनों टाइटन से क्या चाहते हैं? अपनी आस्क एक बार फिर से बता दीजिए। सो हमारी आस्क है 2 CR फॉर 45 करोड़ वैल्यूएशन फॉर Bonami। थोड़ा सा लास्ट राउंड के बारे में बताइए। जब 2022 में हमने प्री सीड किया था, हमने 3.75 करोड़ रेस किया था थ्रू CCDs, जो अभी सीड राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है, हैज कन्वर्टेड टू इक्विटी। सीड राउंड हमने कंप्लीट किया अप्रैल 25 में, जहां हमने 5.35 करोड़ रेस किया एट अ 43 करोड़ पोस्ट मनी वैल्यूएशन। आपका अभी तक थोड़ा सा 2 आउटलेट्स का रेवेन्यू मॉडल बता दें और प्रॉफिटेबिलिटी बता दें। हमारा फर्स्ट आउटलेट इज ऑलमोस्ट 1 ईयर ओल्ड। वो आउटलेट 180 स्क्वायर फीट का है। वो 4.5 लाख के करीब करता है, जिसमें हम 22% CM2 स्टोर लेवल एबिटा बनाते हैं। और हमारा सेकंड स्टोर जो कोरमंगला में ही है, फर्स्ट स्टोर भी कोरमंगला में है, वो अबाउट अ मंथ ओल्ड है, इट्स जस्ट बीन 1 मंथ। एंड वो स्टोर ने फर्स्ट मंथ में किया है 2.25 लाख, जिसमें ब्रेक इवन था 2.1 लाख। थोड़ा आप ये बताएं कि बैकएंड की कितनी कॉस्ट है और आप कितना बर्न करते हैं फिर कंपनी लेवल पर। तो हमने ये रियलाइज किया कि कॉफी में इंडिया में अगर एक प्रॉफिटेबल बिजनेस बनाना है और अपनी IP जोन करनी है, तो बैकएंड और मैन्युफैक्चरिंग होना जरूरी है। कॉग्स जो हमारा रॉ मटेरियल, पैकेजिंग मटेरियल कॉस्ट है, उसको सस्टेन करने के लिए, हेल्दी ग्रॉस मार्जिन रखने के लिए। हमारे स्टोर्स 2 ही हैं, बट हमने एक चीज की, ये स्टोर्स लॉन्च करने से पहले हमने सारे सिरप्स बनाए। हमने होरेका डिस्ट्रीब्यूशन शुरू किया बैंगलोर में। बैंगलोर की जितनी फेमस बार्स, ब्रूवरीज, पब्स हैं, वहां पे Bonami कोल्ड ब्रू डायरेक्टली मेन्यू पे लिस्टेड है। तो होरेका का काफी कंपोनेंट है बिजनेस के अंदर। At the moment, yes, 60% of the revenue is coming from Horeca, 40% coming from stores. आपने बर्न का भी सवाल पूछा। I would like to say from October 24 until June 25, we were profitable at a PAT level, at a firm level. क्योंकि जो हमारा Horeca बिजनेस था, वो प्लस 45% EBITDA मार्जिन पे ऑपरेट कर रहा था। फिर अब आपका बर्न इंक्रीज करेगा कुछ टाइम बर्न तक। ये प्रॉफिटेबल July- से नॉन प्रॉफिटेबल बन जाएंगे Yes. बिकॉज रिटेल बिजनेस स्पेशली विद नाउ क्विक डिलीवरी एंड एवरीथिंग, रिटेल somehow will lose little bit of gain on वो profitability. कुछ टाइम तो होगा, क्योंकि अगर इनको रिटेल में स्केल करना है और ब्रांड बनाना है, Yes. दिस इज द जर्नी दे हैव टू अंडरटेक। करेक्ट। चलिए शैली, आप हाथ मिलाना चाहेंगी कि नहीं? मैं इनसे जरूर हाथ मिलाना चाहूंगी, लेकिन आई वुड लाइक टू पुश यू टू टेक मी टू योर प्री मनी वैल्यूएशन एट अ 35 करोड़ वैल्यूएशन, और मैं 50 लाख इन्वेस्ट करूंगी। अगर आप होरेका ब्रांड और यहाँ पर फोकस करेंगे, अगर आपका फोकस डिफरेंट होता है तो मैं इंटरेस्टेड हूँ, नहीं तो अभी मैं आपसे हाथ नहीं मिला पाऊंगा। और आप कंज्यूमर ब्रांड पे फोकस करिए। बट आई लव योर कॉफी Thank you. एंड आई एम अ रियल कॉफी ड्रिंकर, बट आपके फ्लेवर मेरे को काफी अच्छे लगते हैं। थैंक यू। अगर आप डिजाइन को टूल यूज करके एक ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते, तो यू हैव अ स्कोप ओवर हियर। लेकिन अगर आप इस प्रकार की ब्रांड आइडेंटिटी क्रिएट करते जिसमें कोई मिलाप नहीं है, इट बिकम्स अ प्रॉब्लम। हाउएवर, मैं आज आपके साथ हाथ नहीं मिला सकता, लेकिन अगर आप होरेका में ब्रांडिंग करके एक्सपेंशन के लिए तैयार है, तो शायद मैं अपने आप को रीथिंक करने के लिए लगाऊंगा। चलिए संदेश जी, आप क्या बोल रहे हैं सर? क्योंकि मेरा वैल्यूएशन थोड़ा कम है और शैली जी आपको ज़्यादा दे ही रही हैं, तो ठीक है। चलिए, तो फाउंडर्स, आप चाहें तो समय ले सकते हैं, बिल्कुल। डिस्कस कर सकते हैं। हाँ जी। और फिर हमें अपना निर्णय बताइए। Yes. आइए। I think we'll have to take the right decision and the bold decision and not prioritize money, but prioritize where the gap is, Where the gap is, where and our our vision. conviction is. Yes. शैली जी मेरे ख्याल से 20-25 करोड़ से ज़्यादा का नहीं। अगर आप फाउंडर हो, आपने एक पे प्राइस पे डील करी है, तो आप जाके अपनी डील को डाइल्यूट थोड़ी करेंगे। पिछले राउंड के वैल्यूएशन से नीचे जाना हमारे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के लिए सही नहीं है। तो बहुत जल्दी सोच विचार कर लिया, तो आई एम श्योर कि आप लोग पहले से ही बहुत
फोकस थे कि क्या करना चाहते हैं। सो टाइटन्स, थैंक यू फॉर ऑल योर गाइडेंस। हम दोनों ने डिसाइड किया हम अपने विजन की तरफ स्टिक करेंगे। हम कॉफ़ी रिटेल ब्रांड में ही प्राइमरीली ग्रो करना चाहेंगे। Good, good. आप शैली के ऑफर पे क्या सोचते हैं, बताइए। हमारा बस शैली को एक रिक्वेस्ट है, हमने हमारा राउंड क्लोज करते करते मई 25 हो गया। उससे लेकर अब तक ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। जो भी प्री मनी वैल्यूएशन था उस राउंड का, हम सीड राउंड हमारा एक्सटेंड करके उसी पे शैली का इन्वेस्टमेंट लेना चाहेंगे। तो वो वैल्यूएशन क्या है? 37-38 करोड़ के आसपास, जो भी डॉक्यूमेंटेशन में है। मैंने 35 बोला, आप बोल रहे 37. I'll come on board. ओके, परफेक्ट, डन। सो हाथ मिलाएंगे आप लोग? यस डेफिनेटली। आइए। Chal. Good job. थैंक यू सो मच। Yeah. ग्रेट मीटिंग, थैंक यू। Same thing. So my coffee subscription is done for the year. फ्री कॉफी फॉर लाइफ। नहीं, you should never do that. Yeah. Always make people pay for your coffee. ये नहीं करना है, ठीक है? I'll pay for it. ओके, साउंड गुड। या So compliments to your entrepreneurship and confidence. थैंक यू। थैंक यू। नाइस, थैंक यू।